लड़की ने बस हल्के से पानी की सतह को छुआ ही था कि अचानक नदी का पानी भयंकर भंवर बन गया और उसकी हथेली को चारों तरफ से जकड़ लिया। लड़की को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन संभलने से पहले ही किसी चीज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह डर के मारे जोर से चीख उठी। उसके साथी मदद करने के बजाय पीछे हटने लगे। तभी लगने लगा कि लड़की पानी में खिंच जाएगी, लेकिन अगले ही पल अनगिनत छोटी मछलियां मिलकर एक हाथ का आकार बना लेती हैं। सौभाग्य से वह हाथ उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे किनारे खींचकर ऊपर ले आता है। फिर वही मछलियां मिलकर एक छोटी लड़की का रूप ले लेती हैं। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। छोटी लड़की कहती है कि वह 100 सालों से इसी नदी में किसी भाग्यशाली इंसान का इंतजार कर रही थी। अब आखिरकार वह समय आ गया है और वह उस इंसान की इच्छा पूरी करेगी। इतना कहकर वह छोटी लड़की सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और सबकी नजरों के सामने वहां से चली जाती है। जब श्याओ मेंग अभी तक समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर हुआ क्या है, तभी जंगल से एक विशाल कौवा निकलकर तेजी से उसकी तरफ झपटता है। सब लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन श्याओ मेंग गिर पड़ती है। कौवा धीरे धीरे उसके पास आता है, मगर अगले ही पल रुक जाता है। ऐसा लगता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी मदद चाहता है। श्याओ मेंग यह देखकर उठती है और हाथ बढ़ाकर उससे पूछने ही वाली होती है कि उसे क्या चाहिए। तभी उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि कौवा लड़की पर हमला करने वाला है। वह दौड़कर आता है, हवा में छलांग लगाता है और अपनी बड़ी तलवार कौवे की तरफ फेंक देता है। बस एक आवाज आती है और विशाल कौवा तुरंत हड्डियों के ढेर में बदल जाता है। उसे लगा था कि लड़की अब उससे प्रभावित होगी, लेकिन बदले में उसे जोरदार थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि वह कौवा लड़की का दोस्त था। सच में भलाई करने चला था, लेकिन सब बिगाड़ दिया।